हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ A and B are two events such that probability of B is not equal to 1 and B, ये ऊपर C लगा हुआ है, ये denotes the event complementary to B, यानी जो B इवेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री को हम B C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन ऑप्शन A इज probability of A by B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B divided by 1 minus probability of B. Option B is probability of A intersection B is greater than equal to probability of A plus probability of B minus 1. Option C is probability of A is greater than or less than probability of A by B according as probability of A by B complement is greater than or less than probability of A. Option D is probability of A by B complement plus probability of A complement by B complement is equal to 1. हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे. लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स. जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड. क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ऊपर है और जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों की इंटरसेक्शन से जो सेट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसकी उस सेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बी कोई भी इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे. हमें स्टेटमेंट में दिया गया है ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. कोई भी दो इवेंट हो, ये हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट रहेगा. गिवन यहां हमें दिया क्या गया है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 1 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी श्योर इवेंट नहीं है. अब हम वन बाय वन ऑप्शन चेक करेंगे. फर्स्ट वी चेक ऑप्शन ए. ऑप्शन ए के लिए हमें क्या चेक करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसका फॉर्मूला हम कैसे खोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो डिनोमिनेटर में सेट है वो है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिनोमिनेटर में सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज इक्वल टू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि अभी हमने की कॉन्सेप्ट में किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? ये लेफ्ट से राइट में चला जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा. ये मैंने न्यूमरेटर में कैसे लिखा, इसे वेन डायग्राम से समझते हैं. ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट कोई ए है और ये कोई सेट बी है. देखिए हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सारा बाहर वाला पार्ट. मैं सिर्फ अभी जो कलर कर रही हूं ये क्या है हमारा? ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है. बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा हो जाएगा, सिर्फ बी को एक्सक्लूड करते हुए. बी को आप निकाल दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. अगर बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ लेनी है? ए के साथ. ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही पार्ट आ जाएगा. देखिए ए के साथ इंटरसेक्शन में ये यहां से दिस
जो मैंने रेड पार्ट किया है, येलो भी था और ए पूरा होगा, लेकिन जहां दोनों पार्ट आए ये चीज होगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो ये पार्ट है हमारा, ये हमें मिला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब अगर मैंने इसे राइट हैंड साइड में जो लिखा है उससे देखते हैं, कोई सेट ए और ये कोई सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो ये बीच में होगा ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। जब आप पूरे ए में से, ये पूरा ए है, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट निकाल देंगे तो सिर्फ यही पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हमें यही दिया गया है ऑप्शन में, देयरफॉर इसे एक बार दोबारा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। चेक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए वी नो डेट, या वी हैव भी लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए और बी दो इवेंट हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, और 1 से कम होगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या 0 भी हो सकती है अगर नल इवेंट है, और 1 भी हो सकती है अगर श्योर इवेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। ये जस्ट इसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। दिस इंप्लाइज यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 के। और हमें ऑप्शन बी के लिए यही प्रूव करना था, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी चेक ऑप्शन सी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम लेकर चले, देखिए उसने यह कहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बाय बी के। यानी जो इनके बीच में साइन है वही रिलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के बीच में होगा। ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का, लेस देन का है तो लेस देन का। इसका मतलब है जब आप यहाँ ग्रेटर देन लेंगे तो इन दोनों के बीच में भी ग्रेटर आएगा, और यहाँ इन दोनों के बीच में अगर आप लेस का सिंबल लेंगे तो इनके बीच में भी लेस का आएगा। तो हमने सबसे पहले लेस का सिंबल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया। इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। वही हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है, बीच में लेस देन का सिंबल है। इसे अभी हमने ऑप्शन 1 में लिखा था, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस इंप्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा, और माइनस के सिंबल को अगर हम माइनस का साइन भी रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
दिस इम्प्लाइज, इसे दोबारा लिखते हैं, सिर्फ मैं इसे लेफ्ट में लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस स्टेप पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसे यहाँ लिख दिया। इनइक्वालिटी इस तरफ लेस देन की थी तो इसकी तरफ मुंह बंद ही आएगा, लेस देन की रहेगी, और इसे मैंने यहाँ लिख दिया। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। देखिए कैसे लिखा ये हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमारा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के। अगर हम लेस देन का सिंबल लेकर चले तो हमने इनके बीच में भी लेस देन प्रूव कर दिया। यहाँ हम लेस देन लेकर चले, इनके बीच में भी हमने लेस देन प्रूव कर दिया। सिमिलरली अगर आप ग्रेटर देन लेकर चलेंगे यहाँ पर कि ये ग्रेटर देन है, तो ये हर जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। मान लीजिए आप इनके बीच में ग्रेटर देन का सिंबल लेकर चलेंगे तो यहाँ भी ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ भी लेस देन हो जाएगा। सिर्फ मैं इस सिंबल को इधर लिख रही हूँ तो ये इधर ग्रेटर देन आ जाएगा इसकी तरफ, और यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, और ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ चेक ऑप्शन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट। सीधा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू, हम एलसीएम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी। दिस इज इक्वल टू, इसे अभी हमने ऑप्शन 1 में प्रूव किया था कि इसे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये कोई एक पूरा सेट है जिसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो 1 में से हम जिस सेट की, जो हमने की कॉन्सेप्ट में यूज किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ बी की जगह सेट क्या है, ए यूनियन बी, और डिवीजन में क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू 1 को मैंने आगे लिखा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसे हम बाहर, अगर माइनस को बाहर ले लें तो इनके बीच में प्लस का सिंबल यूज कर सकती हूँ, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माइनस बाहर था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास था। देखिए मैंने कैसे लिखा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही हमने यूज किया ब्रैकेट के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा, और डिनोमिनेटर में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो गया।
ये आपस में कट जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देयरफॉर फाइनली हमें कौन कौन से ऑप्शन सही मिले? सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी all are correct. A, B, C, D. All options are correct. Hope you understood it well. Best of luck.